हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आई होप आप लोग वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और अब आपके चैनल पर वर्कशीट की पुनरावृत्ति चल रही है, जिसमें कि हम लोग आज करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 67। और ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है, और जिसमें कि आज हम लोग लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें आज 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। पहले 1 अंक वाले प्रश्न हैं और उसके बाद 3 से 5 अंक वाले प्रश्न हैं। तब फिर स्रोत आधारित प्रश्न हैं, ये 4 अंक के हैं। और इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को ही पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक कर देंगे। करें, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। हमारे यहाँ राजतंत्रात्मक हो या फिर कहीं कहीं तानाशाही का भी शासन तंत्र चलता है। तो इन सभी शासन तंत्रों में व्यक्ति की गरिमा मतलब व्यक्ति की मान सम्मान और आज़ादी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मिलती है, वह किसी भी व्यवस्था में नहीं मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है और अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। मतलब कि यह हमारे मन में एक तरह से घर कर गया है कि सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। टकराव कब उत्पन्न होते हैं, लोकतंत्र का आधार क्या है, और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ 3 अंक वाले भी 3 प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद 1-1 अंक वाले 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सब के उत्तर हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। विकल्प नंबर 1 है राजतंत्र, 2 है तानाशाही, 3 लोकतंत्र और 4 एकतंत्र। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। उसके बाद प्रश्न 2 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है, तो ये अंडरलाइन है जो दूसरे कलर से है, तो उसी को सुधार कर यहाँ लिखा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। उसके बाद है प्रश्न 3, सत्य व असत्य बताइए। तो यहाँ है, सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो ये सत्य है। और चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोक। लोक का मतलब होता है लोक अर्थात लोग, और तंत्र मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का सिंपल सा अर्थ हुआ लोगों का शासन। जिस शासन व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। अभी हम 1 अंक वाले प्रश्न कर रहे थे, अब करेंगे 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र का आधार ही लोगों का शासन है। जब शासन से आम लोगों को कोई परेशानी होती है तो अपनी बातों को पहुंचाने का माध्यम शिकायत ही है। इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है तथा लोकतंत्र ज़्यादा सुदृढ़ होता है।
शिकायतों से ही सरकारों को अपनी योजनाओं की कमियां महसूस होती हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से सरकार द्वारा करने का प्रयास किया जाता है ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। शिकायत के द्वारा ही लोग अपने विचारों को उच्च स्तरीय शासन तक पहुंचाते हैं, जिसको दूर कर शासन के ऊपरी स्तर पर बैठे लोग लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। इसके बाद है प्रश्न 2, और प्रश्न 2 है लोकतंत्र के कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं, मतलब लोकतंत्र से हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं। तो इसका भी उत्तर है कि लोकतंत्र से निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित हैं। क्या क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसको पता है कि अगर आज हम यह काम नहीं करेंगे और जनता के बीच जब हमें जवाब देने जाना होगा तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और यह जनता के लिए काम करती है। उसके बाद है लोकतांत्रिक सरकार समानता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और लोकतांत्रिक सरकार समानता के सिद्धांत पर आधारित होती भी है तभी लोकतांत्रिक हो सकती है, वरना उसका तंत्र बदल जाएगा। इसके बाद है लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी सुरक्षित होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति को मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा जो है यह सुरक्षित होनी चाहिए। और यह तभी सुरक्षित होगी जब लोकतंत्र में समानता आएगी। लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होना चाहिए और लोकतांत्रिक सरकार में सामाजिक विविधताओं का सम्मान होना चाहिए, मतलब समाज में जितनी भी विविधताएं हैं उनको स्वीकार करना होगा और उनको सम्मान देना होगा। उसके बाद है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर मानने के निम्न कारण, यहाँ मानने पढ़िएगा, मानने के निम्न कारण है। पहला है लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है, और दूसरा लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ये सब चीज़ किसी और तंत्र में देखने को, किसी और शासन व्यवस्था में, राजतंत्र में, तानाशाही में, एक तंत्र में ये सब देखने को नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में ही हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकारें वैध होती हैं क्योंकि जनता ही उन्हें चुनती है, जनता के मन से वो सरकार बनती है, इसलिए ये सरकारें वैध होती हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी सुरक्षित रहती है, मतलब लोकतंत्र में व्यक्ति को सम्मान मिलता है और समानता के अवसर मिलते हैं। लोकतंत्र में आम आदमी को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद है स्रोत आधारित प्रश्न। तो हमने स्रोत पढ़े हैं, जो भी स्रोत थे। तो स्रोत आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न है कि टकराव कब उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर है टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। उसके बाद है प्रश्न 2, और प्रश्न 2 है लोकतंत्र का आधार क्या है। तो इसका उत्तर है गरिमा और आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। उसके बाद है प्रश्न 3, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। तो इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति गरिमा और आज़ादी के लिए सम्मान की चाह रखता है। प्रश्न 4 है क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। तो इसका उत्तर है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से सिद्धांत के तौर पर समान व्यवहार करती हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट ये पुनरावृत्ति की वर्कशीट थी, और ये जिस चैप्टर से था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, और अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तभी आपके परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, क्योंकि इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी समाप्त होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।